तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक के प्रिय छात्रों और छात्राओं, वरिष्ठ छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत सूत्र प्रस्थान पर ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के आधार पर विचार करने के लिए हम लोग एकत्र हैं। आनंदमयाधिकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं विगत दिनों से, और आज हम इसी प्रसंग में व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। त्रिविध दुख को नष्ट करके परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का मंगल करे। इस शुभकामना के साथ मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और यह महनीय शास्त्र हम लोगों को धारण करने में सामर्थ्य प्राप्त हो।
स्मरण करें, विगत व्याख्यान में हम लोगों ने आनंदमय शब्द पर विचार किया। यह आनंदमय पद परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है कि जीवों के लिए? इस विचार को विविध रूप से प्रस्तुत करते हुए भगवान भाष्यकार श्रीमदादि जगद्गुरु शंकराचार्य ने अब सूत्र के भाष्य को आरंभ करते हुए अपने मत को प्रस्तुत करते हैं। सूत्र का आरंभ किया, कहा कि आनंदमयो अभ्यासात्। क्या सूत्र है? आप लोगों के सामने होगा सूत्र। आनंदमयोभ्यासात्, इस सूत्र का आरंभ किया और इस सूत्र के आरंभ को तो भगवान बादरायण कर चुके थे। उन्होंने भाष्य का आरंभ किया और निराकरण क्या करना है आपको स्मरण होगा। तस्मात् संसारीय व आनंदमय आत्मा इत्येवं प्राप्ते इदमुच्यते। संसारी जीव आत्मा है कि आनंदमय कोश जो उपनिषदों में वर्णित परमात्म तत्व के स्वरूप के लिए है, वह आत्मा है। इति प्राप्ते, ऐसा विषय प्राप्त करके उच्यते। भगवान भाष्यकार ने कहा कि इस विषय में तो भगवान बादरायण ने ही निश्चय कर दिया है। क्या निश्चय किया? सूत्र रूप में उन्होंने कहा कि मैं विस्तृत रूप से बताता हूं। क्या बताते हैं? कहते हैं कि पर एव आत्मा आनंदमयो भवितुम अर्हति। कहा कि भगवान बादरायण ने इस सूत्र में यही कहा है कि पर एव आत्मा, पर आत्मा अर्थात परमात्मा ही आनंदमयो भवितुम अर्हति, आनंदमय होने के लिए योग्य है। वही आनंदमय हो ही सकता है। जीव को तो आनंदमय तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह अज्ञान में पड़ा हुआ है, अविद्या में पड़ा हुआ है, आत्मा का अपरोक्ष अनुभव उसको नहीं हुआ है, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के उसने ब्रह्म विचार करके अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति नहीं कर लिया है, तब तक तो वह बद्ध है, अज्ञान में बद्ध है, जन्म मृत्यु के जगत जंजाल में बद्ध है, अनादिकाल से बद्ध है। इसलिए जीव आनंदमयो भवितुम न अर्हति। जीव को आनंदमय नहीं कहा जा सकता। पर एव आत्मा आनंदमयो भवितुम अर्हति। परमात्मा ही आनंदमय होता है, परमात्मा ही आनंदमय है, होता है। कैसे है परमात्मा ही आनंदमय? कहा कि अभ्यासात, अभ्यास के कारण आनंदमय इस पद के श्रुतियों में किए गए अभ्यास के कारण। अभ्यास, इस शब्द का तात्पर्य आप जानते हैं। अभ्यास माने अभी आ इन दो उपसर्गों के साथ अस धातु से घाई प्रत्यय करके अभ्यास शब्द बनता है। अभ्यास माने आवृत्ति, किसी भी क्रिया को, किसी भी कथन को
एकाधिक बार कहना, इसी को कहते हैं अभ्यास। दो उपसर्ग आ गए इसीलिए एकाधिक बार कहना। व्याकरण में एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, अभ्यासे चर्च, याद होगा। अभ्यास वहां भी बताया गया था। अभ्यास माने आवृत्ति, अनेक बार आख्यान करना, अनेक बार व्याख्यान करना, अनेक बार कहना, अनेक बार पढ़ना, अनेक बारता का जो कथन है, अनेक बार होने की जो प्रक्रिया है, उसी को अभ्यास कहते हैं। जैसे पुलिस वाले परेड में अभ्यास कराते हैं, एक बार काशन बोल दिया, वही कार्य फिर से और फिर से 8वां अभ्यास का अभ्यास कर लिया गया, दोहरा लिया गया। तो यहां भी भगवान भाष्यकार ने कहा कि श्रुतियों में, वेदांतों में अनेक बार आनंदमय शब्द का अभ्यास हुआ है ब्रह्म पद के लिए। परमात्मा के लिए परमात्मा शब्द को लक्ष्य करके आनंद, आनंदमय, इन शब्दों का अनेक बार अभ्यास हुआ, अनेक बार आवृत्ति हुई है, और हर बार परमात्मा के अर्थ में ही आनंद शब्द का तात्पर्य ग्रहण किया गया है श्रुतियों में। तो आप यहां कैसे कह सकते हैं कि नहीं, हम जीव के अर्थ में आनंदमय शब्द का ग्रहण करेंगे? तो कहा कि परस्मिन् एव ही आत्मनि आनंदमयो शब्दो, परस्मिन्नेव ही आत्मनि आनंद शब्दो बहुकृतो अभ्यस्यते। कहा कि परस्मिन्नेव आत्मनि, परमात्मनि एव, परमात्मा में ही अनेक बार आनंद शब्द का कथन किया गया है, बार बार उसको पुनरुक्ति के द्वारा आख्यान किया गया है, श्रुतियों के द्वारा कथन किया गया है। इसलिए एक बार कहीं कोई गलती से कह सकता है, 2 बार कहीं कह सकता है, लेकिन जब अनेक बार आनंदमय शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है श्रुतियों में, जहां की एक भी निरर्थक अथवा अनर्थक पद का प्रयोग नहीं हो सकता, श्रुति का एक एक वर्ण, एक एक अक्षर सार्थक है। तो आनंदमय शब्द का जब प्रयोग हुआ कई बार, तो वहां ऐसा नहीं है कि विविध अर्थों में आया। आइए देख लेते हैं कितनी बार आया, किस अर्थ में आया। ध्यान एकाग्र कीजिए, क्या कहते हैं भाष्यकार? कहते हैं कि आनंदमयम प्रस्तुत्य, आनंदमय इस पद को प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पद की मीमांसा प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पद परमात्मा के लिए ही बारंबार उक्त हुआ है। इस विषय का, इस संशय का, इस संदेह का, इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए अब भगवान भाष्यकार श्रुतियों का उद्धरण करेंगे। ध्यान रखिए, यहां श्रुति बल से भगवान भाष्यकार निराकरण कर रहे हैं। श्रुतियों के बल से, अभी इसके पहले ईक्षत अधिकरण में भी हम लोगों ने देखा, श्रुति बल से उन्होंने सांख्य का समाधान किया, उसका निराकरण कर दिया। जगत कारणतावाद के विषय में जब प्रकृति को सांख्य वालों ने कहा कि प्रकृति ही इस जगत का कारण है,
उन्होंने कहा नहीं, श्रुतियों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया। और यहां हम तो श्रुति को प्रमाण मानते हैं, हम तो उपनिषद पर आधारित विषय को समझते हैं। केवल उपनिषदों में जो लिखा है, श्रुतियों में लिखा है, उसी को मानते हैं। किसी ने कहा कि ऐसा क्यों करते हैं, कभी कभी और भी विषयों को मान लिया करिए। कहा नहीं, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, उपनिषदों को ही जहां प्रमाण माना जाता है वही तो वेदांत है। वेदांत और कुछ नहीं है। वेदांत तो वही है जहां उपनिषदों को प्रमाण माना जाता है, जहां उपनिषदों को प्रामाण्य उपनिषदों का स्वीकार किया जाता है, उपनिषदों में उक्त श्रुतियों के आधार पर विचार किया जाता है, वही वेदांत है, वही वेद का निष्कर्ष है, वही वेद का चरम प्रतिपाद्य है। उसी वेदांत की चर्चा हम यहाँ करने बैठे हैं। हम अपलाप करने के लिए नहीं बैठे हैं इधर उधर। तो श्रुति प्रमाण के आधार पर, श्रुति बल से यहाँ आनंदमय यह पद परमात्मा के लिए ही बार बार प्रयुक्त किया गया है श्रुतियों में। इस बात की चर्चा आरंभ किया भगवान भाष्यकार ने, इस विषय का व्याख्यान आरंभ किया। तो आनंदमयम प्रस्तुति, आनंदमय शब्द को प्रस्तुत किया। कहा कि आनंदमय शब्द को हम लोग ठीक से समझ लें कि यह आनंदमय किसके लिए आया है। कई बार पदों में, पदों के प्रयोग में, व्यवहार में लोगों को भ्रम हो जाता है, और अन्यत्र तो कहीं भ्रम हो जाए तो कुछ देर के लिए हम लोग मान भी लेते हैं। यहां तो सारा का सारा विषय ही भ्रम पर आधारित है। यहां तो हम भ्रम को ही दूर कर रहे हैं। अध्यास पर आधारित, भ्रम पर आधारित, अज्ञान पर आधारित जो अविद्याग्रस्तता है लोगों की, उसी का तो निराकरण करना है। अब यहां भी अगर हमने भ्रम को जरा भी अवकाश दिया, वो कहीं टिकने पाया, तो फिर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। भ्रम का ज्ञान हो या ब्रह्म का ज्ञान हो, दोनों का नहीं होगा। कि आप दोनों को थोड़ी देर ब्रह्मज्ञ बने रहें, थोड़ी देर भ्रमज्ञ बने रहें। आप देखिए, अभी अंग्रेजी के अक्षरों में लिखिए तो भ्रम और ब्रह्म के स्पेलिंग में कोई बहुत अंतर नहीं। तो यहां भ्रम का निवारण करना है, और वह भ्रम का निवारण कैसे करना है? श्रुति बल से। श्रुतियों में कहे गए जो प्रमाण हैं, श्रुतियों में उक्त जो प्रतिपादन है, उसको उद्धृत करेंगे, और उसी श्रुति के बल से हम यहाँ इस विषय का निराकरण कर लेंगे कि आनंदमय शब्द से क्या तात्पर्य है। प्राय हम लोग व्यावहारिक जीवन में आनंदमय शब्द का प्रयोग इधर उधर के सुखों में करने लगते हैं। देखिए, सुख और आनंद, इन दोनों में भेद है। इसको ध्यान से कम अद्वैत वेदांत पढ़ने वाले जिज्ञासुओं को समझे रहना चाहिए। सुख इंद्रिय संवेद्य होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अगर अनुकूल अनुभूति होती है तो उसको सुख कहते हैं। इंद्रिय के द्वारा हम किसी विषय का जब संसर्ग करते हैं, संपर्क करते हैं, अनुभव करते हैं, और हमको वह विषय अनुकूल लगता है, उसमें मजा आने लगता है, तो फिर वही सुख है। और जब प्रतिकूल होता है तो वही दुख है। सुख और दुख ये बड़े महनीय शब्द है। दुख का तात्पर्य क्या है? जब ख माने आकाश, ख शब्द से आप भली भांति परिचित हैं, व्योमनि, ख माने आकाश। तो आकाश से लेकर के आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत ख शब्द से कहे जाते हैं। एक शब्द का उच्चारण कर लिया ख, उससे हम क्या तात्पर्य समझते हैं? ख माने पंच महाभूत।
ख माने आकाश। एक बार हमने ज्योतिष का कोई ग्रंथ वाचना शुरू किया। ज्योतिष का ज्ञान तो हमको नहीं है, लेकिन वाचना शुरू किया तो वहां ये देखा कि ख शब्द का अर्थ शून्य है, गिनती का शून्य। ख माने शून्य। किसी की कुंडली पढ़ रहा था मैं, उसमें संकेताक्षरों में गिनतियों का उल्लेख आया है। जैसे 40 कहना है तो वहां कहा गया कि ख वेदोर्धम विजानीयात। ख माने शून्य और वेद माने 4, तो 4 और शून्य को मिला लीजिए तो क्या लिख उठा? खवेद। खवेद माने 40। तो ख शब्द के अनेक अर्थ हैं, अनेक तात्पर्यों में ख शब्द को ग्रहण किया गया है एकाक्षरी कोश में। लेकिन यहाँ ख माने आकाशादि पंच महाभूत से जो अनुभूतियां होती हैं, अगर वे अनुकूल हुई, सुखद हुई, तब तो वह सुख है, और वह अगर प्रतिकूल हुई तो फिर वो दुख है। क्योंकि सुखद स्थिति में आप देखिए, जब आप जिस समय सुख मन में हो, सुखी अनुभव जब कर रहे हो, तो सब अच्छा लगता है। आकाश भी अच्छा लगता है, पृथ्वी भी अच्छी लगती है, वायु भी अच्छी लगती है, पृथ्वी के बहुत सारे पदार्थ, सारे मनुष्य, जीव जंतु सब अच्छे लगते हैं। कवियों को देखिए, ऐसी ऐसी रचना अपनी कर लेंगे, जंगलों का ऐसा वर्णन करेंगे, प्रकृति चित्रण का ऐसा वर्णन कर देंगे कि मन रम जाता है, वहां मनोरम वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वे सुखानुभूति कर रहे हैं, काव्य रचना की अनुभूति में हैं, और काव्य रचना में भी आनंद होता है। वहां भी परमानंद सहोदर की बात कही जाती है। काव्य का जो आनंद है वो इस आनंद का सहोदर कहते हैं लोग, इसका भाई है वो, तो वहां भी आनंद है। तो जब सुखद अनुभूति होती है तो हमको आकाश से लेकर के जितने भी महाभूत जन्य जितने भी पदार्थ हैं, उन सब का एक अच्छा अनुभव होता है, सब अच्छे लगते हैं। लेकिन जब हम दुखी मानसिकता में होते हैं तो कई बार हम लोग बिना कुछ सोचे समझे भी इस बात को कहते हैं कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? अरे अच्छी चीज को अच्छा लगना चाहिए, बुरी चीज को बुरा लगना चाहिए। लेकिन जब मानसिकता दुख से भरी हुई है, विषाद मग्न है, तब कहते कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जो लोग रोज अच्छे लगते थे वे भी आज अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो सुख माने जब यह पंचभूत से उत्पन्न सारी अनुभूतियां अच्छी लगे तब तो वह सुख है, और जब सब प्रतिकूल अनुभव देने लगे तो उसी को दुख कहते हैं। और ये दोनों ही इंद्रिय संवेद्य हैं। हम अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इन महाभूतों का ही तो ज्ञान करते हैं। क्षित्यप तेजो मरुद व्योम, ये जो 5 हैं, इनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के ही द्वारा तो देखते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां हमारी गंध जो है वो पृथ्वी का अनुभव कराती है, नेत्र रूप का अनुभव कराता है, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं। कान अनुमान प्रमाण से हमें वेदांत के अनुसार आकाश का ज्ञान कराता है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश ही न होता तो शब्द न सुनाई पड़ता। अगर आप अपने कान का आकाश बंद कर लीजिए तो हमारा शब्द आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि शब्द जो है वह आकाश मार्ग से जाता है। शब्द पैदल नहीं चलता, हमेशा आकाश मार्ग से चलता है। हमने किसी को लक्ष्य करके कोई शब्द कह दिया, वो आकाश मार्ग से उसके पास पहुंच जाएगा। अगर वो हमारे करीब में है तो तत्काल श्रवण कर लेगा, और अगर दूर है तो भी वह उड़ते उड़ते कभी न कभी उसके कान में पड़ ही जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि बहुत संभल के बोलिए, दीवार के भी कान होते हैं। तो दीवार के कौन से कान है? दीवार का तो मकान है, कान कहाँ है? खैर मकान में भी कान है, लेकिन शब्द गुण है। आकाश मार्ग से चल करके शब्द, जिसको लक्ष्य करके शब्द वेदी है मार्ग, शब्द के द्वारा जिसको हम कहते हैं वह उसको प्राप्त कर लेता है। तो सुख और दुख ये दोनों इंद्रिय संवेद्य हैं, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन आनंद की जो अनुभूति होती है वह इंद्रियों से नहीं होती। इसीलिए आनंद
और सुख दुख ये दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। ध्यान रखिए दोनों शब्दों का। सुखों में जो हम लोग आनंद पाते हैं ये आनंद नहीं है, ये आनंदाभास है। जो परमानंद है उसी का एक आभास है, जो कि हम लोगों को आभासित होता है तो हम सुखी हो जाते हैं। दुख के रूप में हमको आभासित होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो जो भी सुख और दुख है ये क्या है? दुख जो है वह तो त्रिविध दुखों का अनुभव है, और सुख ये आनंदाभास है, आनंद का आभास होता है। अब आप सोचिए कि जब आभास में इतना आनंद है तो आनंदमय का अनुभव में कितना आनंद होगा। ये आचार्यों का कहना है, विद्वानों का ये कथन है कि वह जो परमानंद है परमात्मा के लिए आया है, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस शब्द के द्वारा, इन पदों के द्वारा हम परमात्मा के स्वरूप को कहते हैं, उसी तरह से आनंदमयो ब्रह्मेति व्यजारात, आनंदमय है ब्रह्म, वह उसका स्वरूप है। आनंद उसकी विशेषता नहीं है। आनंद वहां धर्मी भाव नहीं है कि परमात्मा का वह विशेषण है, नहीं, आनंद उसका स्वरूप है। जैसे वो ज्ञान स्वरूप होता है, सत्य स्वरूप होता है, शिव स्वरूप होता है, अनंत स्वरूप होता है, उसी तरह से वह आनंद स्वरूप भी है, ऐसा श्रुतियों ने कहा। इस विषय का निराकरण करने के लिए भगवान भाष्यकार ने प्रस्तुत किया आनंदमय शब्द। क्या कहते हैं? आनंदमयम प्रस्तुत्य, आनंदमय इस पद का कथन आरंभ किया, इसको प्रस्तुत किया। क्या कहते हैं इस प्रस्तुत करके? कहा रसो वही सह, सह आनंदमय, वह जो परमात्मा है वही रस है। रस शब्द बड़ा व्यापक है, वही आनंद स्वरूप है। क्योंकि हम कहाँ रस लेते हैं? जहां आनंद की अनुभूति हो, चाहे आनंदाभास ही सही, वहीं हम रस लेते हैं। जहां दुख होने लगता है वहां रस नहीं लेते। चाहे जिसको जिसमें ही रस आए, लेकिन आता है उसको थोड़ा बहुत आनंद का आभास होता है। तो रसो वैसा है, वह जो परमात्मा है वही वास्तविक रस है। वैसे तो रस बहुत है, षड्रस हम लोग देखते हैं जो रसना के अनुभव का विषय है। काव्यों में नवरस कहा काव्य शास्त्र के आचार्यों ने, 10वां भी 11वां भी रस कह दिया। लेकिन मूल रस कौन है? रस माने निचोड़। तो निचोड़ क्या है? कहा कि निचोड़ तो वही है, वह पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ही। वेदांत के अनुसार तो हम लोग यही समझते हैं, जो भी इंद्रियों के द्वारा हम देख रहे हैं वो सब आभास है, क्योंकि सब अध्यास है। और अध्यास का यथार्थ ज्ञान होगा नहीं। यथार्थ ज्ञान जब होगा नहीं तो आभास ही कहा जाएगा उसको। आपकी जिज्ञासा बिल्कुल सही है। जो भी हम इंद्रियों से देखते हैं, वेदांत दर्शन के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या का तो आभास ही होता है। मिथ्या का यथार्थ दर्शन कहां से होने लगे? तो हम जगत को तो प्रतीत करते हैं, आभास करते हैं परमात्मा में। इसलिए इंद्रिय संवेद्य जो भी हमें अनुभव होता है, जो भी ज्ञान हमको होता है, वो हमारा केवल आभास है, भ्रम है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, ये हमारे बोलने का भ्रम है, आप सुन रहे हैं, सुनने का भ्रम है, और समझ गए आप, ये सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि कई बार समझी हुई बात कहीं किसी प्रसंग विशेष में जब कोई और बड़ा आचार्य मिल जाता है, तब हम सोचते हैं कि अरे ये तो हम समझे ही नहीं थे। एक नई बात समझते हैं तो रोज नई नई बात हम समझते हैं।
क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति। तदेव रूपम रमणीयताया। लेकिन इस आभास का भी जब हम ज्ञान करते हैं तो इंद्रिय से ही। इस जगत का जो भी ज्ञान हम करेंगे तो विषय विषयाणि इंद्रियाणि, इंद्रियां तो विषयों को ही विषय बनाती है। इसलिए सामान्य लोगों से मत कहिए कि ये आभास है, क्योंकि वो मानेंगे नहीं, और जो मानेंगे वो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मान लेंगे कि ये पागल हो गया है, हम सही सही देख रहे हैं, इसको आभास हो रहा है। लेकिन परम सत्य यही है कि परम सत्य तो परमात्मा है, तद भिन्न जो है वो अवस्तु है। ब्रह्मैव तावद नित्यम वस्तु ततो अन्यत अखिलम अनित्यम। ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, उसके अतिरिक्त जो अनित्य है वह जगत है। तो हमें आभास होता है, और ये इतना प्रबल आभास है कि हम इसका रहस्य नहीं जान पाते कि ये आभास है। यह जो आभास आपको इंद्रियों से हो रहा है, ये इतना दृढ़बद्ध है, इतना बद्धमूल है कि आप जान नहीं पाते कि ये आभास है, लेकिन है ये आभास। क्यों? क्योंकि प्रतिभास ही तो जगत है, और जब जगत ही प्रतिभास है तो इस प्रतिभास का आपको यथार्थ ज्ञान कहां से होने लगा? आइए विषय पर भ्रम दूर करिए। पहले आप भटक रहे हैं, आनंदमय शब्द को छोड़ करके इधर उधर के शब्दों में आप हमको भटका रहे हैं। यह तो वही है जैसे अंजुली में खीर भरी हो और खाने आप चलें, तब तक देखें कि एक बूंद कुहनी में गिर गई है, और आप सोचें कि पहले कुहनी वाली 2-4 बूंद जो खीर है उसको हम खा लें, और इस चक्कर में 2 ही 4 बूंद आपके पल्ले पड़ेगी, अंजुली में भरी हुई खीर तो पीछे चली जाएगी। इसलिए आनंदमय शब्द को छोड़ करके अब इधर उधर मत भटकिए, पहले आइए आनंदमय पर। भगवान भाष्यकार के शब्दों में सुनिए क्या कहा। कहा कि आनंदमयम प्रस्तुत, उन्होंने आनंदमय शब्द को प्रस्तुत किया और कहा कि रसो वैसा है। रस तो वह है जिस रस को काव्य शास्त्र कुछ कहता है, नाट्य शास्त्र कुछ कहता है, अन्य औषधियों में भी एक रस होता है, रसायन, भेषज, वहां भी बहुत सारे रस मिलेंगे आपको। आयुर्वेद की दुकान में चले जाइए, वहां रसों का भंडार है। तो कौन सा रस है? वो रस रसायन है, औषधि है। वहां रस कहते हैं किसी भी वस्तु विशेष के निचोड़ को, जो उसका निर्गलित अर्थ है, वो रस है। तो रस के बड़े व्यापक अर्थ हैं। काव्य शास्त्र में रस का जो अर्थ है काव्य शास्त्री लोग जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा होगा। लेकिन आज यह समझ लीजिए कि रसो वैसा, रस तो वह है जो परमानंद की अनुभूति करता है, जो परम रस है, जिसके सामने अन्य सारे रस नीरस हो जाते हैं। उनमें कोई रस नहीं मिलता, कोई सुख नहीं मिलता, कोई आनंद नहीं मिलता। वो रस है कौन? कहा कि वही आनंदमय। तो आनंदमय शब्द को प्रस्तुत करके कहा कि रसो वैसा है। श्रुतियों में कहा गया कि रस तो वही है। हम लोग पढ़ते हैं ना, राम रसायन तुम्हारे पास। राम रसायन क्या है? वही रस है परमात्मा का, जो परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के रूप में जिस राम की चर्चा श्रुतियों ने किया, वेदों ने किया, उपनिषदों ने किया, वही रस है वो, और कोई दूसरा रस नहीं है। नहीं तो रसायन विभाग में है। रस तो बहुत है दुनिया में, कौन सा रस किसको अच्छा लगता है, किस रस में किसको आनंद आता है। रस तो नमक को भी राम रस कहा करते हैं। बिना नमक के कोई भोजन हम लोग देखते हैं कि स्वादिष्ट नहीं हो पाता। षड रस में उसका भी हम ग्रहण करते हैं। लेकिन वस्तुतः सुख प्रदान करने वाले ये सब रस हैं, परंतु आनंद प्रदान कौन करता है? कहा रसो वैसा। रस तो वह है जो तृप्ति भी प्रदान करे, हर्ष भी प्रदान करे, आनंद भी प्रदान करे, वह है आनंद। क्योंकि
अन्य जो रस है उससे आपको कहीं हर्ष होगा, कहीं तृप्ति होगी। मिठाई आपने खा लिया, आपको मिठाई के प्रेमी हैं तो तृप्ति तो मिलेगी, लेकिन अगर आप शुगर के मरीज हैं तो हर्ष नहीं होगा, दुखद अनुभूति होने लगेगी कि क्या पता अब हमारा शुगर बढ़ न जाए। इसलिए परमानंद तो वह है जो कि हमें तृप्तिकारक भी हो, हर्षदायक भी हो, कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो, क्योंकि सुखों की तो ये पहचान है कि आप सुख प्राप्त करने लगे तो और की इच्छा होती है, अधिकस्य स्पृहा, और भी चाहिए और भी चाहिए। ये है सुख का वैशिष्ट्य। उपनिषदकार ने यही तो कहा, न वित्तेन तर्पणयो मनुष्य। वित्त से जो सुख मिलता है उससे कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। धन से भी सुख ही तो मिलता है। धन आप क्या करेंगे? धन को देख करके हम लोग सुखी होते हैं कि इतना धन हमारे पास है, वो हमारे भोग के लिए है, हमको सुख प्रदान के लिए है, इसलिए सुख प्रदान करने के कारण उसको भी हम सुखद मान लेते हैं। नहीं तो क्या करेंगे? आप खाएंगे उसको। यद्यपि बहुत सारे लोग हैं धन भी खाते हैं, लोग कहते हैं बड़ा पैसा खाता है, तो पैसा खाने वाले लोग, ये व्यंग्य है, वहाँ पैसा नहीं खाता, पैसा से मिलने वाली वस्तुओं को खाता है, अथवा पैसा से ही इसको सुख का अनुभव होता है, उसी को खाता रहता है, खाते में जमा कर देता होगा, जो भी करता हो। लेकिन सुख के साथ जो परम तृप्ति है, जो परमानंद है, जो परम हर्ष है, वह तो उस परमानंद की अनुभूति में, उस रस की अनुभूति में होगा जो परमात्मा का परमानंदमय स्वरूप है। उसका जब अपरोक्ष होगा तभी, क्योंकि अन्य रसों का तो आपको इंद्रियजन्य अनुभव होगा, इंद्रियजन्य अनुभव होगा, लेकिन काव्य रस का भी आपको आनंद आता है, क्योंकि वो ब्रह्मानंद सहोदर है। तो जो आनंद इंद्रियों के सहयोग से नहीं सीधे आए, क्योंकि काव्य का आनंद तो कविता में है, सहृदय श्रोता के हृदय में है, हृदय जन सहृदय जन संवेद्य है। तो इसलिए सुख दुख ये दोनों एक ही हैं। एक वस्तु आपको सुख दे सकती है, दूसरे को दुख देगी। आप कोई वस्तु पा जाए, आपको सुख होगा, जो नहीं पाया उसको उसी वस्तु से दुख होगा। लेकिन आनंद एक ऐसा तत्व है जिसको पा करके सबको आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि वह परमानंद है। तो कहा कि रसो वैसः इति तस्यैव रसत्वम् उच्यते। इस वाक्य में तस्यैव परमात्मनः तस्यैव परब्रह्मणः रसत्वम् उच्यते, उसी परब्रह्म के परमानंद स्वरूप रस को कहा गया। भगवान भाष्यकार ने रसो वैसः स्तुति का कथन किया और कहा कि रस इंद्रियों से अनुभव होने वाले रस रस नहीं है, वो रसाभास है। सुख जो हम प्राप्त करते हैं वो सुख नहीं है, सुखाभास है। वस्तुतः सुख क्या है? कहा वस्तुतः सुख तो वही है जो परमानंद की अनुभूति में होता है, और वह केवल अनुभूति का विषय बनता है, वह इंद्रियों का विषय नहीं बनता। तो इति तस्यैव रसत्वम् उच्यते, यह जो शब्द है परमानंद, जो रसो वैसः श्रुति ने कहा, यह जो सरसता है, यह जो रस है, अमृत है। राम रसायन में हम लोग क्या कहते हैं? रसामृत है वह। तो तस्यैव रसत्वम् उच्यते, उसी रस के विषय में वह श्रुति कह रही है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। एक श्रुति और कहा कि रसम ही एव लब्ध्वा अयम अयम पुरुषः, यह व्यक्ति, यह जो श्रद्धालु साधक है, वह आनंदी कब होता है? आनंद कब प्राप्त करता है? आनंद का अनुभव उसको कब होता है? कहा कि रसम ही एव लब्ध्वा, उसी रस को प्राप्त करके, उसी रस को जब वह प्राप्त करता है तब वह आनंदी होता है, तब उसको आनंदमय अनुभूति होती है। कैसे प्राप्त करता है वह रस?
आपको ये लगेगा कि आखिर प्राप्त करेगा तो इंद्रियों के ही माध्यम से, लेकिन अगर आप ईशावास्य उपनिषद के अनुवचन में रहे होंगे तो वहां पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण की पूर्णता को प्राप्त करके, वहां प्राप्त करना क्या है, जान करके, अवगत करके, अनुभूति करके, समझ करके ही उस आनंदमय रस की अनुभूति हो सकती है। तो कहा कि रसम ही एवं अयम लब्धा अयम जनः, यह मनुष्य उसी परमानंद स्वरूप परमात्मा के जिसको रस कहा गया है उसी को लब्धा, उसी को आदाय, उसी को प्राप्त करके आनंदी भवति, आनंदी होता है, आनंदित होता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। और किसी रस की प्राप्ति करके वो सुखी हो सकता है, दुखी हो सकता है, उसको आनंद नहीं प्राप्त होगा। आनंद तो उसको तब प्राप्त होगा जब उसे परमानंद का अनुभव हो। तो आनंदमय प्रस्तुत्य, आनंदमय इस पद का प्रस्तावन करके, इस पद को प्रस्तुत करके भगवान भाष्यकार ने कहा कि आनंद तो वही है, परमानंद वही है, उसी को परम रस कहा जाता है, वही रस है। और उसी की रसता को कहा, उसी में रस लेने को, वह जो रस लिया जा रहा है, वह जो आनंद लिया जा रहा है, लोग कहते हैं कि बड़ा रस ले रहे हैं। तो रस लेने का मतलब क्या, गिलास गिलास पी रहे हैं? नहीं, रस लेने का मतलब अनुभव कर रहे हैं। किसी भी विषय का जब हम रस लेते हैं, चाहे काव्य रस का ही अनुभव करें, तो क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो वह जो परमात्मा परमानंद स्वरूप ब्रह्म है, उसका जब अनुभव करते हैं तो वही रस है, वही उसकी रसता है, वही उसकी आनंद रूपता है। वैसे तो रस शब्द के अनेक तात्पर्य हमने आपको बताए। इच्छु रस है, ईख का रस बड़ा स्वादिष्ट होता है, षडरस में ही वह आता है। गोरस है, रस माने सार, निचोड़ करके जो निकाला जाए। लेकिन इस जगत का निचोड़ क्या है, इस वेदांत का निचोड़ क्या है? वेदांत विज्ञान विनिश्चितार्थ जो रस है वह तो रसो वैसा है, वह तो परमात्मा ही है, उसी का अनुभव है। इति ऐसा कहा, श्रुतियों को उद्धृत करके उसी परमानंद स्वरूप को रस कहा। उसी को प्राप्त करके आनंदित होता है जो उसका अपरोक्ष करने वाला ब्रह्मज्ञानी है, उसी को कहा। भटकिए नहीं, भ्रम में मत जाइए, सभी रसों का रस है, रसराज तो वही है। अब आप इसमें ही हमने बता दिया जब जब सारे रसों में राजा वो है रसराज, तो फिर अन्य रसों के एक एक रस की चर्चा कर करके आप भटकेंगे। भटकाव से बचिए, उसी परमानंद में विचार करिए, मधुर रस के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि वह परम मधुर है। वहां जो भी अनुभव आएगा वो परम के साथ है, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, कठोपनिषदकार कह रहे हैं कि वह जो अनुभूति है वो काष्ठा है, पराकाष्ठा है। वह परमानंद की पराकाष्ठा है, आनंद की पराकाष्ठा है, परागति है वो, उसके आगे कोई गति नहीं है। तो जब आपको सा काष्ठा सा परागति का विचार करना है तो आप क्यों अन्य विषयों में भटक रहे हैं? अन्य विषय तो उसी के आभास हैं। एक और श्रुति को उद्धृत किया, कहा कि को ही एव अन्यात् कह प्राण्यात् यदेश आकाशः आनंदो न स्यात् एष ही एव आनंदयात्। श्रुति देखिए, ध्यान से श्रुति को देखिए, इसी बड़ा आनंद है। श्रुति का तात्पर्य समझना ही पहले तो एक बहुत बड़ा आनंद है, क्योंकि इसका तात्पर्य ही नहीं समझ में आता। पहला आनंद तो श्रुति के तात्पर्य को समझने में है। तो क्या कह रहे हैं भगवान भाष्यकार, इकट्ठा आनंदमय आज पूरा उन्होंने बटोर लिया है। तो क्या कहा कि यदेश आकाश है आनंदो न स्यात्, यदि यह आनंदमय परमात्मा न होता, आकाश माने परमात्मा, यहां
अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे। पहले भी हमने कह दिया है, आकाश शब्द को भी परमात्मा का वाचक कहा गया है। आकाशस्तल्लिंगात, अभी इसी में 22वां सूत्र जब आएगा तो वहां हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कहा भगवान ने? कहा कि यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, यदि यह परमानंद, यदि यह परमात्मा न होता तो कह प्राण्यात, तो कौन जीता, कौन जीवित रहता, कौन जीवित रहना चाहता? यहां कोई व्यक्ति क्यों जीवित रहना चाहता है? आनंद को प्राप्त करने के लिए जीवित रहना चाहता है। जिसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती वो कहता है कि अब इस जीवन में कोई रस नहीं है, अब तो इस शरीर से मुक्ति मिल जाती तो ज्यादा अच्छा होता। तो अगर यह परमानंद स्वरूप परमात्मा न होता तो कह प्राण्यात, कह जीवेत, कौन प्रणन करता, कौन श्वास लेना चाहता, कौन श्वास और प्रश्वास लेना चाहता, अर्थात कौन जीना चाहता? कोई जीना ही नहीं चाहेगा अगर उसको आनंद की अनुभूति न हो रही हो, अगर आनंद की अनुभूति की संभावना न हो रही हो, अगर आनंद का उसको आभास ही न हो रहा हो, अगर आनंद को पाने की सारी संभावनाएं क्षीण हो जा रही हो, तो फिर कौन जीना चाहेगा? तब तो फिर वह आत्महंता हो जाता है। और आत्महंता के लिए कौन से लोग हैं ये आप भली बात जानते हैं। आनंदमय लोक की प्राप्ति करने के लिए तो यह आनंद स्वरूप परमात्मा है। श्रुति कह रही है कि यदि एष आकाशः आनंदः न स्यात्, यदि इस परमात्मा का स्वरूप परमानंद स्वरूप न होता तो कह प्राण्यात, कौन जीना चाहता? को ही अन्यात, इस परमात्मा से अलग रह करके कौन जीना चाहता? कौन निरंतर धोखे में जीना चाहेगा? कौन निरंतर दुख में जीना चाहेगा? जो भी जीवित रहने की इच्छा है, जो भी जीवित शरदः शतम की कामना है, वह तो आनंद की प्रत्याशा में है, आनंद को प्राप्त करने की इच्छा में है, जिजीविषा में है, आनंदपूर्ण जीवन को प्राप्त करने का अभिलाष है। तो श्रुति कह रही है, क्यों परमात्मा न होता आनंदमय स्वरूप तो कोई न जीना चाहता? कहा इसलिए कि एष हेव आनंदयाति, यही तो आनंदित करता है, यही तो आनंद प्रदान करता है। यही किसी को भी जब आनंद आ रहा हो तो जान लीजिए कि उसको परमात्मा ने आनंदित कर दिया है, क्योंकि आनंद तो वही है। और जब कोई आनंदित हो रहा हो तो जानिए कि परमात्मा उसको आनंदित कर रहे हैं। जैसे हम लोग आज यहाँ आनंदमय स्वरूप परमात्मा तत्व का विचार कर रहे हैं, इस विचार से हम लोगों को जो आनंद आ रहा है वह उस परमात्मा में आनंदमयता जो है उसी कारण तो आ रहा है। अगर जब हम नरक की चर्चा कर रहे थे तो आनंद नहीं आ रहा था, वहाँ जिज्ञासा भले शांत हो रही थी लेकिन आनंद की वहाँ अनुभूति नहीं हो रही थी। जब परमानंद की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, तो फिर हमें आनंद का अनुभव हो रहा है। कहते हैं एषः एव हि आनंदयात्, यही आनंदमय जो अनुभूति है यही सबको आनंदित करती है। यह निर्वचन कर दिया इन्होंने श्रुति के द्वारा, श्रुति बल से आनंदमय का निर्वचन किया। कहा कि यदि एषः आकाशः आनंदो न स्यात्, यदि यह परमात्मा आनंदमय स्वरूप न होता तो फिर कोई कहाँ जीना चाहता, क्यों जीना चाहता, क्यों श्वास प्रश्वास लेता, फिर वह मृत हो चुका होता। क्यों? इसलिए कि एष ही एव आनंदयाति, यही तो आनंदित करता है, यही आनंद प्रदान करता है। तो जो आनंदयाति इति आनंद है, आनंदयति इति आनंद है, दोनों प्रयोग यहाँ है। आनंदयाति तो तैत्तिरीय श्रुति का कथन है, और हम लोग अगर लौकिक संस्कृत में इसको कह लें तो आनंदयति इति आनंद है, जो हमें आनंद प्रदान करे वो है आनंद। परमानंद का फिर क्या कहना? तो कहा कि आनंदयाति इति आनंद है, जो आनंदित करता है वही आनंद है। सैषा आनंदस्य मीमांसा भवति, कहा कि यही आनंद शब्द का मीमांसा है, यही आनंद परमानंद शब्द पर वेदांत सम्मत यही विचार है। आनंद का जो विचार
आनंद शब्द की, आनंद अर्थ की जो मीमांसा अन्य लोग करते हैं, ध्यान रखिए यहाँ आज की इस प्रकरण में, आज माने आनंदमय के प्रकरण में पूर्व पक्ष प्रधान रूप से मीमांसक लोग हैं। जैसे ईक्षक अधिकरण में प्रधान रूप से पूर्व पक्ष कौन था? वहां पूर्व पक्ष सांख्य के लोग थे, अन्य तार्किक इत्यादि थे। परंतु यहां मुख्य रूप से पूर्व पक्षी मीमांसक हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं सैषा आनंद से मीमांसा, कहा कि देखो आनंद पद की मीमांसा तो यही है जो उत्तर मीमांसा कर रही है। आनंद पद की मीमांसा वह नहीं है जो पूर्व मीमांसा वाले करते हैं। जो अन्य लोग आनंद शब्द का निर्वचन करते हैं वह उसका विचार नहीं है। आनंद शब्द की मीमांसा तो इन्हीं श्रुतियों के द्वारा हो रही है। यही मीमांसा भौतिक, यही विचार हो रहा है, यही आनंद शब्द का वेदांत सम्मत विचार है, यही पूर्ण विचार है। इसी पूर्ण की पूर्णता को प्राप्त करके परमानंद की प्राप्ति कही गई श्रुतियों में। तो सैसा आनंदस्य मीमांसा भवति, आनंदस्य ऐसा मीमांसा भवति, आनंद की यही मीमांसा है। आनंदमय पद की मीमांसा श्रुतियों ने क्या किया? श्रुतियों ने ही मीमांसा किया कि एष हे आनंदयात इति आनंदयः इति आनंदः, जो आनंदित करे वही आनंद है, जो हमको आनंद का अनुभव कराए वह आनंद है। तो ये है आनंद शब्द का विचार। ये शब्द आनंदमय शब्द का निर्वचन श्रुति सम्मत, श्रुति के द्वारा इसका निर्वचन जो किया गया, तो सैषा मीमांसा यही आनंदमय पद की मीमांसा है। इसी को समझना चाहिए, इसी को विचार करना चाहिए। यही आनंद परम पुनीत आनंदमय शब्द जो है उसी का निर्वचन है। मीमांसा शब्द का हम लोग एक शब्दकोशों में एक तात्पर्य भी दिया गया है, पावन विचार, पुनीत विचार, पवित्र विचार को मीमांसा कहते हैं। क्योंकि मीमांसा शब्द का एक चलता प्रयोग तो लोग करने लगे, कहीं भी विचार शब्द आए, चाहे सामान्य विषयों पर भी लोग विचार करते हैं तो कहते हैं हम इसकी मीमांसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मीमांसा तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में ही है। लक्षणा से जहां भी हम किसी अन्य विषय का भी विचार करते हैं तो वहां मीमांसा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे शब्दों का और प्रयोग हम करते हैं लक्षणा से, उसी तरह से अन्य प्रसंगों में हम मीमांसा का प्रयोग तो कर लेते हैं। लेकिन पूर्व मीमांसकों को उन्होंने कहा, भगवान शंकराचार्य ने, कि देखो तुम जो आनंद शब्द की मीमांसा करते हो वह आनंद शब्द का निर्वचन वस्तुतः नहीं। क्योंकि मीमांसकों ने जो आत्मा का स्वरूप माना, क्या माना उन्होंने? आपने कठोपनिषद में पढ़ा है, याद होगा आपको, प्रज्ञान घन एवं आत्मा। उन्होंने प्रज्ञान घन को कहा कि आत्मा, और प्रज्ञान घन माने अज्ञान, ज्ञान का घनीभूत जो स्वरूप है। तो मीमांसकों ने तो अज्ञान को आत्मा मान लिया, तो अज्ञान में कौन सा आनंद है? इसलिए कह रहे हैं कि सैषा आनंद से मीमांसा। अरे सुधरो, ये है आनंद शब्द की मीमांसा। तुमने जो आनंद शब्द का अर्थ समझा वो नहीं है। तो यही है आनंदमय। इसी को साधक वेदांत का, ब्रह्मज्ञ जो है, ब्रह्म को जानने का जो साधक है, इसी को जानने के लिए वेदांत विचार करता है, इसी को समझता है। इसी को अगली सूत्र में कहते हैं कि एतम आनंदमय आत्मानं संक्रामयति, कहा कि यही जो आनंद है इसी को विद्वान लोग उपसंक्रामति माने प्राप्त करते हैं। एतम आनंदम अयम आत्मानम उपसंक्रामति, इसी आनंद को जो ब्रह्मज्ञ है, जो ब्रह्म विचार करने वाला है, वह इसी को प्राप्त करता है। विद्वान जो है, वेदांत का जो जिज्ञासु है, वेदांत विचार करने वाला जो है, वह इसी आनंद को संक्रामत माने इसी में संक्रमण करता है, इसी को प्राप्त करता है, इसी को जानना चाहता है, इसी को जान लेता है। और कोई दूसरा आनंद नहीं है जिसको वेदांत आनंद के रूप में कहता हो।
तो ऐसा है आनंद। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन, कहा कि इसीलिए जो विद्वान है, विद्वान माने ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मणो विद्वान माने जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्राह्मण है विद्वान माने जो ब्रह्म का ज्ञानी है, वह न विभेद कुतश्चन, वह किसी से डरता नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि आनंदम ब्रह्म, आनंद ही परमात्मा है। आनंदाध्येव विखल इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्त प्रत्यभिसंविशन्ति। आनंद से ही यह जगत उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। इसलिए वह किसी भी सांसारिक भय से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसको तो पता ही है कि ये परमानंद स्वरूप का भ्रम है। यह जो हमको जगत भय है, जो जन्म मृत्यु का भय है, जो नाना प्रकार के त्रास संत्रास हैं, जो त्रिविध दुख हैं, ये सब क्या है? ये केवल भय ही तो हैं। और जैसे ही उसे आत्मा आनंद की प्राप्ति होगी, जैसे परमानंद स्वरूप की प्राप्ति होगी, वह परमानंद स्वरूप की जो प्राप्ति है, उसको प्राप्त करने पर न विभेद कुतश्चन, किसी से भी भय नहीं होता, क्योंकि तब तो आनंदी भवति, आनंदित हो जाता है। भय की दशा में कोई आनंदित हो सकता है क्या? अगर उसको भय हो रहा हो अथवा उसको भय की आशंका भी हो, तो वह कदापि आनंदित नहीं हो सकता। वह तो भय का निराकरण करने के बाद काम क्रोध लोभ मोहमय भय ईर्ष्या विषाद, इन सब का जब निराकरण हो चुका है, तभी आनंद आता है। उसके पहले तो आनंद की झिरखिरी नहीं मिलती, आनंद का लेश मात्र हमको पता नहीं चलता, झलक नहीं मिलती। लेकिन ब्रह्मणो विद्वान, जो आनंद स्वरूप परमानंद स्वरूप ब्रह्म का ज्ञानी है, ब्रह्मज्ञ है, वह न विभेद कुतश्चन, वही संसार के दुखों से भयभीत तो नहीं होता। ऐसा तैत्रीय उपनिषद की ये सारी श्रुतियां हैं। आनंदमय अधिकरण की जो विवेचना भगवान भाष्यकार ने श्रुति बल से आरंभ किया, उन्होंने तैत्रीय उपनिषद का यह प्रकरण ही उठा लिया, क्योंकि तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मवल्ली का यह प्रकरण है, जहां की भृगुरवैवारुण ही वर्णम पितरमुपससार, हमने आपका ध्यान आकृष्ट किया था, जहाँ की भृगु ने अपने पिता वरुण के पास जाकर के ब्रह्म स्वरूप को जानने की इच्छा व्यक्त की और उन्होंने उसको तपस्या का उपदेश दिया। तपस्या करते करते अंत में वह भृगु पहले तो अन्नमय को ब्रह्म समझा, फिर प्राणमय को ब्रह्म समझा, फिर मनोमय को ब्रह्म समझा और फिर विज्ञानमय को ब्रह्म समझा और अंततः आनंदमय को ब्रह्म समझ लिया। और जब आनंदमय को ब्रह्म समझ लिया तो फिर जगत की ओर लौटा नहीं, क्योंकि वहां तो परमानंद की अनुभूति होने लगी। फिर वह कहाँ विचार करने आने वाला है? तो वहां जो ब्रह्मवल्ली है, वहां इस आनंद का कथन किया गया है। आनंदमय परमात्मा के स्वरूप का वहां कथन किया गया है। इति आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, तैत्रीय उपनिषद कह रहा है कि परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है वही ब्रह्म है, उसी को इस रूप में जानना चाहिए। उसी को श्रुतियों ने जाना, श्रुतियों ने उस परमानंद स्वरूप परमात्मा को ही ब्रह्म समझा, जो परमानंद स्वरूप है। इति चेत्, ऐसा इस प्रकार तैत्रीय श्रुति से परमानंद स्वरूप का जो प्रकरण है, वहां भगवान भाष्यकार ने उसको यहाँ उद्धृत किया और उसी परमात्मा को परमानंद कहा जाता है। अन्य किसी को परमानंद नहीं कहा जा सकता, वही आनंदमय है, अन्य कोई आनंदमय नहीं है। इस बात का उन्होंने स्थूला निखनन न्याय से श्रुति बल से स्थापन किया। श्रुत्यंतरे च, और दूसरी श्रुतियों में भी है। पिछले प्रकरण में हम लोगों ने पढ़ा था गति सामान्यात, अर्थात सारे वेदांतों की यही गति है। सारे वेदांत इसी अवगति को कराते हैं। किस अवगति को कथन किया गया? तो अब दूसरी श्रुति का उल्लेख आरंभ किया। क्या कहा? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक से वहां भी आनंद शब्द का कथन किया। इति ब्रह्मणि एव आनंदमय शब्दों दृष्टः, इस प्रकार
विज्ञान, जो विज्ञान आनंदमय है वह ब्रह्म है। अन्य विज्ञानवादियों का विज्ञान ब्रह्म नहीं है। आनंदमय विज्ञान जो है वो ब्रह्म है। तो इति ब्रह्मण्य आनंद, ब्रह्म में ही आनंदमय शब्द देखा गया। श्रुतियों के अनेक बार इस पद का प्रयोग करने के कारण ब्रह्म में ही परमानंद स्वरूप इस शब्द का प्रयोग देखा गया। एवं आनंद शब्द से बहुकृतो ब्रह्मेण अभ्यासाद आनंदमय से आत्मा ब्रह्मेति गम्यते। कितना कहा जाए, कहा इस प्रकार श्रुतियों में जहां जहां आनंदमय शब्द प्रयुक्त हुआ है उसको आप ब्रह्म के ही अर्थ में जानिए, उसको परमात्मा के अर्थ में ही जानिए। और यत्तोक्तम कहा, और जो तुम लोगों ने ये कहा कि अन्नमयाद्य मुख्यात्म प्रवाह पतितत्वात् आनंदमय है, अस्य अमुख्यत्वम इति नासव दोषः। कहा, जो यह कहा कि आनंदमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय के प्रवाह में पतित यह आनंदमय शब्द है, इसलिए यह इसका अमुख्य अर्थ है। कहा नहीं, ये यहाँ अमुख्य अर्थ नहीं है। नासव दोषः, यह दोष नहीं है। आनंदमय से सर्वांतरत्वात्, क्योंकि आनंदमय तो सर्वांतरवर्ती है। अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय और सर्वांतरवर्ती है आनंदमय। वह विकार नहीं हो सकता किसी का, वह तो सर्वांतरवर्ती है, सब में व्याप्ति होने के कारण उसी को परमात्मा के रूप में, उसी परमानंद को, उसी आनंदमय को हम ब्रह्म के रूप में जानते हैं। आनंदमय से सर्वांतरत्वात्, क्योंकि आनंदमय ही सर्वांतरवर्ती है। वही मुख्यम एवं ही आत्मानम उपदिक्षु शास्त्र लोक बुद्धि अनुसरत। कहा कि मुख्य आत्मा को समझाने के लिए शास्त्र जो है वह लोक बुद्धि का आश्रय लेता है। मुख्यार्थ को समझाने के लिए पहले तो शास्त्र क्या करता है, पहले अमुख्य अर्थ को लेता है। इसलिए अन्नमय कोश से आरंभ किया। शरीरम अनात्मानम अत्यंत मूढ़ात्मान प्रसिद्धम अनोद्य। अत्यंत मूढ़ लोग जो कहते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है, उनको आत्मा का शब्द समझाना चाहा तो उनको कैसे आत्मा का तात्पर्य समझाया जाए। जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं तो उन्होंने कहा, हाँ चलो तुम्हारी शैली से ही हम तुमको समझाते हैं। ये अन्नमय कोश है। और अध्यारोप अपवाद के न्याय से पहले अन्नमय कोश का निराकरण किया कि ये शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रियां आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, विज्ञान आत्मा नहीं है। और इस प्रकार अनोद्य, इस प्रकार प्रतिपाद्य, इस प्रकार प्रतिपादित करते हुए इस शास्त्र का जो लोकवत, लोक में जैसे हम किसी को समझाना चाहते हैं तो सबको समझाने के लिए शास्त्र प्रवृत्त हुआ है, सबको परमात्मा का आनंदमय स्वरूप समझ में आए, इसलिए यह शैली अपनाई गई कि चलो अन्नमय से शुरू करते हैं, एक एक समझाते हैं। एक एक समझाते हुए सर्वांतरवर्ती जो आनंदमय परमात्मा है उसको अंत में जब समझ जाएंगे तो उसके आगे कुछ समझना ही नहीं होगा। इसलिए कहा कि मूषा निषिक्त द्रुत ताम्रादि प्रतिमावत, तो अनंतरम जैसे तांबा, सोना इत्यादि पिघला करके सांचे में डाल दिया जाता है तो वह उसी सांचे के अनुरूप हो जाता है, उसी तरह से मनुष्यों के मस्तिष्क के अनुरूप समझाते हुए श्रुतियों ने इन सारे विवेचनों को किया कि पहले अन्नमय को प्रमुखता देने वाले लोग अन्नमय को समझें, उसके बाद वो प्राणमय को समझें, फिर मनोमय को समझें, फिर विज्ञानमय को समझें, और एक एक समझते हुए धीरे धीरे शनैः शनैः वो परमानंदमय परमात्मा को समझ लेंगे। तो इस प्रकार जैसे सांचे में पिघला करके डाला जाता है कोई धातु तो वह उस सांचे के आकार को ले लेता है, उसी तरह से किसी की बुद्धि रूपी सांचे में जब हम कोई सिद्धांत फिट करते हैं तो कैसे करते हैं, फिर हम उसके ही अनुरूप शास्त्रों का उल्लेख करते हैं।
पूर्वेण पूर्वेण समानम उत्तरम उत्तरम आत्मानम आत्मेति ग्राह्यत प्रतिपत्ति सौकर्यापेक्षा सर्वांतरम मुख्यम आनंदमय आत्मानम श्रेष्ठतरम। कहा कि इसलिए पूर्व पूर्व को समझा करके उसका निराकरण किया, उत्तर उत्तर को समझाते हुए परम उत्तर में परमात्मा को समझा दिया, अंत में आनंदमय को समझाया। जैसे यथा अरुंधति निदर्शनेन, जैसे अरुंधति दर्शन न्याय है, अरुंधति तारा को दिखाने के लिए क्या करते हैं, कहा वहां भी बहवीस्व तारास्व मुख्यासु अरुंधति दर्शितासु, बहुत सारे तारागणों को कहते रहते हैं कि ये है अरुंधति, ये है अरुंधति, और अंत में असली अरुंधति के पास पहुंच जाते हैं। तो जैसे अरुंधति दर्शन न्याय है, अरुंधति तारा को समझाने के पहले अमुख्य रूप से अन्य तारागणों को हम अरुंधति कह करके अरुंधति को समझाते हैं। उसी प्रकार यहाँ परमानंद स्वरूप परमात्मा को समझने के लिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय इत्यादि कोशों को समझाते हुए परमानंदमय, आनंदमय कोश को श्रुतियों ने समझाया। इस प्रकार श्रुतियों ने एवं यहाँ पे आनंदमय सर्वांतरत्वात् मुख्यत्वम, कहा कि इस प्रकार से सर्वांतरवर्ती होने के कारण ये मुख्य है। यत्तु गुरु से प्रियादीनाम स्थिरस्त्वात् कल्पना अनुपन्ना मुख्यस्य आत्मना इति, और जो यह कह रहे हो कि शरीर के अंगों के रूप में भी परमात्मा का सिर है, परमात्मा का हाथ है, परमात्मा के एक पैर में सारा संसार है, यह जो श्रुतियों ने कहा, यह जो व्याख्यान होते हैं, कहा यह भी अतीतांतरोपाधि जनिता, जो अतीत का अज्ञान है, उस अज्ञान को, जो उपाधि है, उस उपाधि को दूर करने के लिए इसको समझाया गया। इत्यदोषः, यह भी दोष नहीं है। समझाने के लिए हम, जैसे मूंज हो, मूंज आप लोगों ने देखा होगा, छिलका मूंज के ऊपर रहता है, उस छिलके को छीलते छीलते अंत में मूंज का जो सीका होता है वो मिल जाता है। मुंजाद सीका न्याय कहते हैं इसको। मूंज का पेड़ कभी देखा हो तो अंत में सीख होती है मूंज की, तो पहले ऊपर के छिलके छील दिए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने प्याज छीलने में देखा माया के दृष्टांत में, तो वहां छीलते छीलते भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मुंजाद सीकर न्याय से मूंज को छीलते छीलते अंत में सीख मिल ही जाती है। तो यहाँ भी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय को छीलते छीलते अंत में आनंदमय की प्राप्ति हो ही जाती है। इसलिए न पुनः साक्षादेव सारीरत्वम संसारीवत, साक्षात जीव को, संसारी को परमानंद नहीं कहते। तस्मात् आनंदमय है पर एवं आत्मा, इसलिए वह परमात्मा ही, पर आत्मा जो है वही आनंदमय है। और यह जो कहा पूर्व पक्षियों ने कि सर्वांतरवर्ती, तो कहा नहीं गया, अभी तो चारों का ही अंतर्वर्ती कहा, इसलिए यहां सर्वांतरवर्ती शब्द का प्रयोग कर दिया। कहा कि अब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान के अंतर्वर्ती यही आनंदमय है, अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए यही सर्वांतरवर्ती है। तो तस्मात् आनंदमय है एव पर एव आत्मा, इसलिए आनंदमय ही स्वरूप है परमात्मा का। वह जो परमात्मा है उसी को आनंदमय शब्द के द्वारा श्रुतियों ने कहा। श्रुतियों के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप को, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के द्वारा उसके स्वरूप का निरूपण किया गया, उसी प्रकार इन आनंदमय शब्द के द्वारा, इस पद के द्वारा श्रुतियों ने उस परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण किया। तो इस प्रकार आनंदमय अधिकरण का हम लोग एक सूत्र पढ़े, बड़ा आनंद आया। अगले सूत्र पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्याख्यान हम संपन्न करते हैं। आइए मंगलाचरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।